जी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। तो जी फिलहाल तो इवनिंग हो रखी है और इस बार जो हमारा प्लान है वो है इवनिंग में ही निकलने का, क्योंकि अभी जो है वो समर वेकेशंस पड़ गई हैं और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं रुद्रनाथ मंदिर के लिए। और जो हमारा रास्ता है वो यही ऋषिकेश वाला रहने वाला है और यहाँ पर है बहुत ही सारा ट्रैफिक जैम, तो इसलिए हम लोग सुबह ना निकल के शाम को निकल रहे हैं सो दैट कि हम पूरी रात ट्रैवल करें और वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो रुद्रनाथ जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा गोपेश्वर तक और जो है यहाँ की जो ड्राइव है वो 8 से 9 घंटे की होने वाली है और उसके बाद जो है जी 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग है एक साइड की। तो जी मज़ा तो आने वाला है और जी भोले बाबा के दर्शन भी हम करने वाले हैं। तो अभी तो जा रहा हूँ जी मैं हेयर कट कराने, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि हम किस टाइम निकल रहे हैं। फिलहाल तो देखो जी हमने पूरी पैकिंग वगैरह जो है वो पूरी रेडी है। तो जी अब यहाँ से बस निकलते हैं जल्दी से और फिर आपको आगे की व्यू दिखाते हैं। मेरा होने वाला है चौथा केदार, तो इसके बाद सिर्फ एक ही रह जाएगा जी मदमेश्वर। और हमारे जो साथी हैं वो अभी नोएडा से आने वाले हैं क्योंकि उनका तो ऑफिस था जी, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही था, तो मैं तो जी यहीं था। तो मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली, वो भाई आएंगे पैकिंग करेंगे। और जो मेन चीज़ है अभी हमारे को जो रखनी है वो है रेनकोट, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं लेने जा रहा हूँ अभी रेनकोट, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 14 डिग्री के अराउंड और जो बारिश है उसके परसेंटेज है 70 से 80%। तो ये हम मान के चलते हैं जी 70-80% तो होने ही वाली है। तो जाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो जी मुझे जस्ट अभी याद आया है कि मेरे पास पावर बैंक जो है वो एक ही है और जो रास्ता है हमारा वो काफ़ी लंबा है ट्रैकिंग वाला जी। बाकी तो वैसे तो गाड़ी में तो चार्जिंग पॉइंट है हमारे पास, जो हमारा रास्ता है ट्रैकिंग का वो काफ़ी लंबा है। तो जी मैं सोच रहा हूँ कि एक चार्जर तो है जी वो रख लेना चाहिए एडिशनल। तो मैं जा रहा हूँ माधव के छोटे भाई के पास जिसका नाम है जी केशव गिरधर। भाई बहुत क्यूट बच्चा है जी, आओ दिखाते हैं आपको। हाँ भाई छोटे कैसा है? हेलो, हो गया चार्ज? ठीक है जी, फुल चार्ज कर दिया था कुछ लाओ। अब ये मैं आपको दूंगा 3 दिन बाद, ठीक है? डन है? हाई फाई। ये वो है। हाँ जी चल रहे हो? नहीं। क्यों, क्या बात होगी? सब नहीं बताते। हाँ तो जी फाइनली टाइम आ गया है हमारा यहाँ से निकलने का और अब हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। शर्मा जी गेट पे ही खड़े हैं, उनसे मिलते हैं चल के, ठीक है जी? एक बार जी 1000 गालियाँ खाने के बाद घर से हम निकल चुके हैं, क्योंकि घर वाले जो हैं भाई जी क्या ही छोड़ो गालियाँ याद आ जाएंगी। तो जी फाइनली हम घर से निकल गए हैं, टाइम हो गया है 9 और हम लोग रात को इसलिए निकले हैं क्योंकि हमारे को लग रहा है आगे जाके काफ़ी ट्रैफिक मिल सकता है हमें अगर हम दिन में जाते तो। क्योंकि इन्होंने ही बताया था, हमारे जो दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, अभी इंट्रोडक्शन कराते हैं, कि ऋषिकेश में 8 से 10 घंटे का जाम है। तो मैं कहा भाई ठीक है रात को ही निकलना चाहिए। तो एक बार हम अपने दोस्त से मिलवा देते हैं आपको। ये हैं अमन शर्मा जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अमन जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्योंकि जी ये बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी के और ये अभी ये कहते हो जी लास्ट वीक ही केदारनाथ गए थे और जब जिस दिन का पाठ खुले थे वहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने बताया कि भाई 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं और जो हाथ जोड़ने के लिए खड़े होने चाहिए थे वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए खड़े हैं जी। इसीलिए उसके बाद ही अभी वहाँ की सरकार ने बैन कर दिया कि 50 मीटर तक, वैसे तो 200 मीटर था, अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आई है उन्होंने ये कहा कि 50 मीटर तक आप फोन को ले जा सकते हैं और फोन अटेंड भी कर सकते हैं अगर वो किसी इमरजेंसी का है या फिर घर वाले का है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे जी इमरजेंसी है या क्या है। चलो जी कोई बात नहीं, इनकी अपनी हेडेक है, हम तो वैसे कोई बदतमीजी करने नहीं वाले। हम पूरी ट्रैक की आपको वीडियो दिखाएंगे लेकिन हम मंदिर के दर्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने तो भाई साहब उठ के एक बार आना ही पड़ेगा। क्यों चरण जी? बिल्कुल क्रेज देख रहे हो, क्रेज क्या बात है भाई। शर्मा जी हिम्मत चाहिए इस काम के लिए भी। हम तो जी थार से नीचे नहीं उतरते भाई साहब, स्प्लेंडर पे चल रहे हैं भाई काम को। यार हिम्मत चाहिए यार, मतलब भक्ति है, भक्ति कहाँ का गाजियाबाद हो जाता है जी, मैं क्या बताऊँ आपको। ये क्या हो रहा है? अरे पुल आज पहली बार ध्यान दिया। तो जी हमने लिया है अपना ट्रिप का पहला ब्रेक। हम रुके हैं टेस्टी स्पून ट्रक में। इन्होंने हमें रिकमेंड किया था भाई यहाँ पे वो क्या मिलते हैं, छोटे मोमोज मिलते हैं और साथ में हमने मंगाई है चाप और उसके साथ हम खाएंगे तंदूरी रोटियाँ। ओए होए। तो जी आ गए हमारे मोमोज, छोटे छोटे चिट्टे। हाँ जी चलो जी ऑल सेट भाई। साइड पे यही होने वाला है। जिस हाईवे पे अभी हम लोग हैं वो है शिवपुरी से आगे जाने वाला रास्ता। बट ना जब दिन में कभी आते हैं ना तो सपना होता है जी इस सड़क पे गाड़ी चलाने का, क्योंकि इस सड़क पे ना रेंगती है गाड़ी। तो आज सिर्फ गाड़ी चल रही है क्योंकि अभी तक तो कोई ट्रैफिक मिला नहीं है और आगे भी लगता है कि ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। पहले एक बैरिकेडिंग आई थी जहाँ पे पुलिस वालों ने हमें रोका था और उन्होंने मना कर दिया था कि भाई 10 से 4 बजे तक बंद रहता है। बट अभी क्या हुआ कि हमने उनको बोला कि उनको लग रहा था पहले हम रुद्रप्रयाग जाने वाले हैं, तो जो रुद्रप्रयाग जो जा रहा है उसको रोक लेते हैं। बट हमने बोला कि हम रुद्रनाथ जा रहे हैं आगे, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया आगे। तो जी अच्छा रहा, निकल आए, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया क्योंकि भाई कैफीन की जरूरत है।
रात को अगर नींद आने लगी तो एक एक सिप लगाएंगे कोल्ड ड्रिंक का जी, क्योंकि जा रहे हैं बाबा के पास, ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, तो जी हमने देवप्रयाग आपको अभी तक 2 बार दिखाया अपने ब्लॉग में, जहाँ पे जी संगम होता है जी 2 नदियों का हमने बताया था। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ जी रात को कैसा दिखता है। ये देखो जी, ये कुछ ऐसा दिखता है जी रात को, और हमारे शर्मा जी ऐसे दिखते हैं, ये तो ऐसे ही दिखते हैं जी पूरे दिन। तो जी रात के बजने वाले हैं 12 और इतना सारा ट्रैफिक अभी है सड़क पे वापस से। आप ये देखो यार एक बार, भाई साहब आने का भी है और जाने का भी है। ट्रक तो इतने सारे हैं कि भाई साहब जितनी घर में आपकी मक्खियां नहीं होंगी। वो है ढाबा। हाँ जी, तो हम आ गए हैं वापस से ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि भाई हमारा नोएडा से खींचता हुआ ला रहा था। भाई अगला बंदा भी इंसान है। वैसे तो जी थार चलाते हुए भाई को क्या किसी को भी थकावट नहीं होती, बट ठीक है जी, बीइंग अ गुड को पैसेंजर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि यार भाई का सुख दुख में साथ दें एक जगह छोड़ के। तो ठीक है, अब आ गए हैं वापस से ड्राइविंग सीट पे, अब चला रहे हैं। अभी आधा घंटा हो गया है, अभी 1-1.5 घंटा और चलाऊंगा वापस से, फिर इन्हीं भाई को बिठा दूंगा ताकि किसी को भी नींद नहीं आनी चाहिए। बाकी हमारे पास, हमने बताया था, नींद को भगाने के लिए हमारे पास कुछ है। और बाकी ये देख लो जी, कोई कह नहीं सकता 12:30 बजे हैं, क्योंकि ट्रैफिक उतना ही है सड़कों पे। तो जी उत्तराखंड में तो यही हाल होने वाला है अगले 2 महीने, जस्ट बिकॉज, क्योंकि क्या भी है भाई, एक तो समर वेकेशंस हैं और दूसरा जो है वो है 4 धाम की यात्रा जो खुल गई है। तो इस चक्कर में लोगों ने अपने घोड़े खोल दिए हैं। ठीक है जी, घर में नशे कर लो ना। हाँ जी, तो मजा आ रहा है जी। रात की ड्राइव है और बिल्कुल खाली सड़कें हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, शीशे हमने खोल रखे हैं। तो एक बार अब और जी रास्ते में जी भूतों की बात करते हुए आ रहे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं जी, नई वाली स्टोरी। तो जी अभी हमने कर्णप्रयाग जो है वो कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं, और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, जो एक अल्मोड़ा की तरफ जा रहा है और एक बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है। और रुद्रनाथ अगर जाना है तो हमें बद्रीनाथ वाला रास्ता लेना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने बद्रीनाथ वाले रास्ते की तरफ जा लिया। तो जी कितना ही सुंदर रास्ता है, देखिए। ऊपर जाना है वैसे हमें। तो जी रास्ते आ गए हैं फिर से आगे से 2, और एक रास्ता जो है वो जा रहा है बद्रीनाथ के लिए और दूसरा जो है वो जा रहा है चोपता के लिए। तो जी हमें जाना है गोपेश्वर, जो अब यहाँ से बचा है मात्र 10 किलोमीटर, और टाइम हो गया है सुबह के 3:45, और अगले 25 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। तो जी आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन सा रास्ता। हमें जाना है नीचे केदारनाथ वाली साइड, क्योंकि हमें जाना है अभी गोपेश्वर। तो जी गोपेश्वर की एंट्री यहाँ पर ऑलमोस्ट आई गई है। ये देखिए हमारे स्वागत के लिए पुल बनवाया गया है। भाई साहब बहुत ही सुंदर है जी। लाइट बंद करना पाइए एक बार। वेरी नाइस, चलो चला लो भाई। तो ये जब वहां से हमने कट लिया तो आगे आने के बाद फिर से 2 रास्ते हैं, एक जा रहा है बद्रीनाथ की साइड पे और दूसरा जा रहा है गोपेश्वर की साइड पे, और हमें जाना है गोपेश्वर वाली साइड पे। तो हम यहाँ से लेंगे राइट। शर्मा जी कभी तो हमने राइट किया नहीं, तो आज राइट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जी जहाँ से हम आ रहे थे वहां से 2 रास्ते थे, जो एक जीपीएस हमें दिखा रहा था ऊपर जाने का, और हम लोगों को सामने एक बोर्ड दिखा जो था नीचे आने का। तो हमने जीपीएस की ना मान के हमने मानी जो सामने बोर्ड लिखा था उसकी। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर वो 6 महीने जबकि ऊपर वाले कपाट बंद रहते हैं, तो वो इधर मतलब जो डोली है वो इधर होती है। तो अभी क्या है, अब वो डोली जा चुकी है उनकी वापस से ऊपर अगले 6 महीने के लिए। तो हमारे को जो जीपीएस ने रास्ता दिखाया है वो रास्ता बिल्कुल ठीक था। हमने जीपीएस की बात ना मान के हमने समझा कि जीपीएस वो है, तो तो जी ठीक है, वापस जा रहे हैं ऊपर, वहाँ जाके अपना रूम वगैरह लेंगे और थोड़ा रेस्ट। तो जी ये रास्ता है
गोपेश्वर और केदारनाथ वाला जो रास्ता है, हमें केदारनाथ वाला रास्ता लेना है, जो ये लिखा है ना गोपीनाथ मंदिर बाजार गोपेश्वर। तो ये रास्ता वो है जब जो डोली है, जो मतलब जो ऊपर के कपाट है बंद रहते हैं, तो यहाँ पर वो 6 महीने के लिए डोली यहाँ पर रहती है। तो अभी हमें जाना है केदारनाथ वाली साइड पे, तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शर्मा जी। तो जी देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग सबको पार करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली गोपेश्वर, और गोपेश्वर को भी आगे क्रॉस कर लिया है हमने। अब हम पहुंचने वाले हैं सग्गर में। तो जो सग्गर है, यहीं से ही रुद्रनाथ जी की चढ़ाई जो है वो चालू होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कोई रूम मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग तो गाड़ी में ही सो जाएंगे। और बाकी सुबह की जो है कल की कल अपडेट देंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और आपको अभी बता भी देंगे हम गाड़ी में ही सो रहे हैं या फिर रूम ले रहे हैं। तो जी कल्पेश्वर धाम जब गए थे तब भी हमें रुद्र होम स्टे ही मिला था, और यहाँ पर आने के बाद भी हमें रुद्र नाम का ही होटल मिला है। और अभी हमने एक होम स्टे में बात की तो उन्होंने बोला कि रूम ही अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे में बात करने, क्योंकि हमें पता चला है, क्योंकि लोगों ने ट्रैकिंग चालू भी कर दी है, तो उन्होंने ही बोला हमने चेकआउट किया, आप हमारे वाला रूम ही ले लो। तो अभी देखते हैं, बात करते हैं। तो हम 10 मिनट से यहाँ भटक रहे हैं और अभी तक हमें कोई रूम नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है भाई, सारे रूम ऑक्यूपाइड हैं। और वैसे भी यार मुश्किल से 15-20 ही यहाँ पर होम स्टे और होटल हैं जो भी हैं। तो देखते हैं ये अभी और कितना संघर्ष बचा है। वैसे तो घर से निकले थे 9:45 बजे और 4:15 बजे हम यहाँ पर पहुँच ही गए थे। सही चलाई दोनों ड्राइवर ने। ऊपर खड़ा भैया, रूम होगा? अच्छा सॉरी, आया कोई? तो फौज पे गुजारा करेगा जी। फुली पैक्ड है जी रुद्रनाथ के जितने भी होम स्टेज हैं। अभी वो भैया बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हो? लो जी एक और रिजेक्शन आ गई। इतने सारे रिजेक्शन की आदत है नहीं हमें। तो ऊपर बोला किसी ने कि हम खाली करेंगे तो हमारा होम स्टे ले लेना। अब ठीक है भाई, हमारे से तो ना हो पाएगा, गाड़ी में सोना पड़ेगा आज। तो आज कोई होम स्टे नहीं मिला तो आज फाइनली हमारा वास भी गाड़ी में ही होना है। ठीक है जी, गुड नाइट जी। बाकी सुबह का सुबह बताएंगे। टेक केयर।